हे गाइस, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ भी प्रीलिम्स का सीज़न थोड़ा सा मतलब ख़त्म होने के कगार पे है। मेंस का सीज़न एकदम पूरा चल रहा है। और आईबीपीएस जो पीओ मेंस था उसका तो एग्ज़ाम ओवर हो गया है ना। और एसबीआई अभी प्रीलिम्स और मेंस दोनों बाकी है। तो यहाँ पे ना मैं अब थोड़ा सा मिक्सअप करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे एसबीआई कलर का हुआ था तो उसका भी तो मेंस होने वाला है ना। तो थोड़ा सा मिक्स करके एकदम, तो आज मैं स्पेशली एक बहुत ही धांसू पजल लेकर के आया हूँ मेंस लेवल का। ठीक है ना। ये कलर का मेंस लेवल से बहुत ही ज़्यादा अप है। ये एसबीआई पीओ मेंस लेवल का है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो ये 2-2 मार्क्स के लिए आता है। मतलब अगर एक पजल सॉल्व किए मतलब आपको 10 मार्क्स फिक्स है एकदम, है ना। तो आइए देखते हैं, मज़ा लेते हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा अंत वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। आई थिंक साउंड यहाँ पे क्लियर हो ही रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया कि जब थक जाओ तो आराम कर लो, है ना। जब थक जाओ तो आराम करो, लेकिन कभी हार नहीं मानना यार, क्योंकि हार मान लेते तो आप ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो गए ना। ना तो डू कंटिन्यू एकदम प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एकदम पूरा करते रहना। ये थोड़ा सा पजल का नज़ारा दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको पेशेंस एकदम रख करके देखना होगा, क्योंकि आप घबराना नहीं है ना। आपको एकदम पूरा घबराओ मत भाई, घबराओ मत, घबराओ मत एकदम। बनेगा बनेगा, ये भी बनेगा एकदम। क्योंकि कई आदत हम लोग का जो होता है ना, एकदम छोटा छोटा 4 लाइन वाला पजल बनाने का रहता है ना। प्रीलिम्स लेवल का एकदम पूरा। लेकिन मेंस लेवल का जो पजल आता है ना, पेशेंस के साथ, सबसे पहला तो मन में ये आना चाहिए ना कि हम इसको कर ले जाएंगे, है ना। आपको वही पजल चूज करना है ना, क्योंकि यहाँ पे ना मेंस में ना आपको छोड़ने भी आना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ हम सारा पजल हमको बना लेना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन छोड़ने भी आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर ये पजल आ गया, तो इसको आपको कैसे बनाना है ना, ये ना मतलब फ्लोर बेस्ड ही है। लेकिन यहाँ पे पहले ही क्या कर दिया गया, पहले ही कर दिया गया कि सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर, है ना। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि हाँ कितना मतलब फ्लोर है एक बिल्डिंग में। तो ऐसे ही थोड़ा सा अगर सर्टेन वाला आ गया ना, तो ऐसे ही मतलब थोड़ा सा टफ हो ही जाता है ना। वो फिल्म्स लेवल में मिलेंगे, यहाँ पे अगर तो थोड़ा सा तो कुछ है भाई। तो देखते हैं क्या यहाँ पे क्या क्या बात कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पे each फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट है, जिसमें फ्लैट ए एंड फ्लैट बी है। 2 फ्लैट है ना वहाँ पे, ए और बी, ठीक है। शुरू में क्या कहा जा रहा है कि द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, जो सबसे नीचे वाला है उसको 1 कहा जा रहा है। और वैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, उसके ऊपर 2, 3, 4, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है ना। ये तो सॉल्व करते टाइम पता होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ 8 है, 10 है, 12 है, 15, 18, 20 है, कितना है वो पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ्लैट ए ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ बी, मतलब ए जो है ना बी के वेस्ट में है। मतलब ए इधर है, बी इधर है, मतलब ए जो है बी के वेस्ट में, पश्चिम डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे इतना बात कहा जा रहा है कि एंड ओनली सम ऑफ द फ्लैट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द सम पर्सन, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जितने भी फ्लैट है ना सब में लोग हैं, कुछ ही फ्लैट में लोग हैं। तो यहाँ तक अगर बात हमको क्लियर हो गया ना, तब हमको अब एक फॉर्मेट अब कैसे बनाना है। पहले इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो लिखा हूँ ना, हट जा भाई। हाँ हट गया। चलिए रेड पेन ही लेते हैं, है ना। अब इसको हमको शुरू कहाँ से करना है, मतलब स्टार्टिंग से ही करते हैं। लेकिन ऊपर का तो कोई फिक्स है नहीं। बस एक चीज़ आपको मान लेना है कि कभी भी होगा ना तो ए इधर होगा और बी इधर होगा। इसमें मैं 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहा हूँ। ए इधर होगा, बी इधर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम एकदम नीचे से पूरा शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इतना ही तक अभी करके छोड़ते हैं, क्योंकि अभी इतना ही फिक्स नहीं है। इसमें से भी कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसे यहाँ पे लाइन इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, है ना। और चलो ये ऐसे कर देते हैं ताकि फ्लोर का कहीं कोई दिक्कत वाला बात ना रहे, ठीक है। अब ये तो कोशिश रहेगा कि हाँ 2 ही पॉसिबिलिटी में बन जाए। लेकिन अगर 2 में ना हो, देखो 2 में कब नहीं होता है, अगर आप एक दो लाइन थोड़ा सा, चलो यहाँ तक तो कर लिया। जैसे जैसे होगा आगे हम बढ़ाते चलेंगे, है ना। आगे बढ़ाते चलें, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे मैं, हाँ चलो ठीक है।
ब्लैक ले लेता हूँ ताकि कलर का ये कॉम्बिनेशन सही रहे। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है देखो, अब इतना तो काम कर लिया है ना। अब यहाँ पे हाँ शुरू करना है। यू यू जो है ना, यू ऑक्युपाइज फ्लैट ए ऑफ अ प्राइम नंबर बट बिलो 5। प्राइम नंबर तो आपको पता है कि 5 के नीचे प्राइम नंबर या तो 3 है या फिर 2 है ना। और यहाँ पे आपको ये मान लेना है थोड़ा सा कि हाँ, अगर लेफ़्ट ज़्यादा करेंगे तो वो ए में है, राइट करेंगे तो बी में, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पेस रहता है नहीं एक्चुअली, है ना। तो दिखना भी तो चाहिए ना, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि कहाँ गया, किसको बैठाना है, यू को बैठाना है। तो यू को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं, है ना, यू या तो 3 पे हो सकता है या फिर यू 2 पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। तो अब हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यू को अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो इसके आगे का रिलेशन क्या कहा जा रहा है कि ओनली वन फ्लोर इज देयर बिटवीन यू एंड आर। यू और आर के बीच में एक फ्लैट है वेयर बोथ ऑक्युपाइज डिफरेंट फ्लैट। मतलब अगर यू यहाँ पे है तो आर या तो यहाँ पे हो सकता है आर या तो यहाँ पे हो जाए। देख रहे हैं पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ रहा है इसी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम यू को यहाँ पे करते हैं ना, तो अगर यू को यहाँ पे करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग एक पॉसिबिलिटी आएगा, क्योंकि आर फिक्स है कि ऊपर आएगा, क्योंकि नीचे तो कोई फ्लैट नहीं है ना। तो यहाँ पे इस वाले में हम यू को यहाँ पे कर देते हैं, है ना। और यू को यहाँ पे करते हैं तो आर को कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस वाले में तो यही होगा। लेकिन इसका एक पॉसिबिलिटी और आ रहा है ना, क्योंकि आर नीचे भी हो सकता है, आर ऊपर भी हो सकता है। आ गया ना। तो इसका एक और हो सकता है, लेकिन हमको इसको काटना कैसे वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे कहाँ गया, हो गया ओनली वन फ्लोर बिटवीन यू एंड आर वेयर बोथ ऑक्युपाई द डिफरेंट फ्लैट। अलग अलग में है। इस जो है ऑक्युपाई द फ्लोर विच इज टू। देखिए यहाँ पे ये फोकस करना है, टू मोर देन ट्वाइस द फ्लोर ऑफ आर। ठीक है, मतलब आर जिस फ्लोर पे है ना उसका 2 गुना से 2 ज़्यादा पे कौन है, एस है। मतलब अगर इसको हम लेके चलते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आर यहाँ पे है तो आर किस पे है, फोर्थ पे है। तो 4 का 2 गुना कितना हो गया, 8। मतलब 4 टू जा 8, उससे 2 ज़्यादा, तो 8 टू कितना हो जाएगा, 10 पे कौन है, एस पे है। और ये भी बात कहा गया है ना, कहा गया कि दोनों ट्वाइस एंड फ्लोर एंड लिव्स इन द सेम फ्लैट एज आर। मतलब 10 पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। वैसे ही अगर हमको अगर यहाँ पे करके चलते हैं, अगर आर को अगर यहाँ पे करते हैं तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2। और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, मतलब एस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर हम और एक लाइन और यहाँ पे बोला गया था, कहाँ गया, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एस और यू जो है 1 मोर देन आर और एन। अगर हम आर को अगर यहाँ पे करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एस को हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन ये बात कहा गया है कि एस और यू के बीच में ना एक ज़्यादा है, तो ये वाला तो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में तो कोई फ्लोर है ही नहीं है ना। तो इसीलिए हम आर को करेंगे यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग अगर आर यहाँ पे है तो एस कहाँ पे होगा, एस इसके 2 गुना से 2 ज़्यादा। मतलब आर अगर 5 पे है तो 5 दूना 10, तो 12 पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे और हो जाएगा 11 हो गया, 12 हो गया, है ना। मतलब एस हो जाएगा इस वाले केस में यहाँ पे, और इस वाले केस में यहाँ पे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब आगे चलते हैं, कहाँ गया, हाँ हो गया ये वाला। एंड द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एश और यू। अब ये वाला जो लाइन आता है, अब ये यहाँ पे फुलफिल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एश और यू के बीच में 1 मोर देन द फ्लोर बिटवीन आर और एन, है ना। तो एस और यू के बीच में एक ज़्यादा है, तो एस और यू के बीच में यहाँ पे काउंट करते हैं कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एस और यू के बीच में एक ज़्यादा है, मतलब आर किससे, आर और एन से। अगर एस और यू के बीच में अगर 8 है फ्लोर, तो आर और एन के बीच में कितना होगा, 7 हो जाएगा ना। तो 7 हो जाएगा। और एन हु ऑक्युपाइड 4 फ्लोर बिटवीन पी एंड इन डिफरेंट फ्लैट, है ना। तो यहाँ पे अगर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो जाएगा 8। मतलब 8 हो गया, मतलब ये हो गया 13, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा एन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, है ना।
और इस वाले केस में करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना यहाँ पे, तो आर और एन के बीच में कितना होगा 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो एन कहाँ पे हो जाएगा, एन इस वाले में हो जाएगा यहाँ पे। तो आपके मन में एक चीज़ आएगा कि हम एन को यहाँ पे हम क्यों लिखें, एन को यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं ना, एन को इसमें यहाँ पे ही क्यों, एन को यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, एकदम सही बात है, आना भी चाहिए। तो आगे उसी से आगे एक लाइन यहाँ पे बताया गया है कि एन हु ऑक्युपाइड 4 फ्लोर बिलो पी, एन जो है ना मतलब पी से नीचे, देखो 4 फ्लोर बिलो पी का मतलब क्या होता है कि पी से नीचे चौथा, मतलब एन जो है तो चौथा, यहाँ पे और फ्लोर हमको बनाना पड़ेगा। एक ये हो गया 14, एक ये हो गया यहाँ पे 15, एक ये हो गया यहाँ पे 16, एक और हो गया यहाँ पे 17, मतलब चौथा, मतलब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, मतलब ये जो हो जाएगा पी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और इस वाले केस में करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, हम पी को यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन दिया गया है कि एन और पी दोनों डिफरेंट में है ना, एन और पी जो है दोनों अलग अलग फ्लैट में है, इसीलिए, नहीं तो पी को हम यहाँ पे भी बैठा सकते हैं। अगर हम एन को अगर यहाँ पे बैठाते तो पी कहाँ जाता, इस वाले में जाता। नीचे ही लाइन दिया हुआ है कि पी डज नॉट ऑक्यूपाई द सेम फ्लैट एज यू, मतलब पी और यू जो है दोनों सेम फ्लैट में नहीं है, तब तो ये वाला कंडीशन ही गलत हो जाता है ना। तो अगर हम एन को यहाँ पे करते तो पी यहाँ पे आता, जब पी यहाँ पे आता तब पी और यू दोनों सेम में हो जाता है, इसीलिए हमने एन को यहाँ पे किया, पी को यहाँ पे किया। इस वाले केस में देखते हैं तो एन यहाँ पे है और पी यहाँ पे, तो ये भी फुलफिल मेरा हो रहा है, नहीं होता तो एन को अगर यहाँ पे करते, पी को अगर यहाँ पे करते तो पी और यू दोनों सेम में हो जाता, तब तो गड़बड़ हो जाता, पहले ही कट जाता, इसलिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि पी डज नॉट ऑक्यूपाई सेम फ्लैट यू बट 8th फ्लोर एवब टी, किसके बारे में बात किया जा रहा है भाई, पी के बारे में बात किया जा रहा है कि पी जो है यू वाले फ्लैट में नहीं है, लेकिन 8वां फ्लोर एवब है टी का, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर से आ गया कंडीशन कि अब टी जो है ना, अब तो मतलब 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे, अब टी यहाँ पे होगा या फिर टी यहाँ पे होगा, है ना। तो हम टी को यहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं उसका रीजन मैं यहाँ पे अभी तुरंत बताने वाला हूँ। 8वां फ्लोर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टी को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन बताया गया है कि टी हु ऑक्यूपाइज अ डिफरेंट फ्लैट एज पी, मतलब पी और टी दोनों अलग अलग में होना चाहिए। तो भाई अगर पी बी में है तो टी ए में हो जाएगा। इस वाले केस में भी एकदम पूरा सही, अभी तक तो एकदम पूरा सही चल रहा है। पेशेंस के साथ थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ता है ना। यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी के बीच में सेम नंबर ऑफ फ्लोर है टी और सी के बीच में, हु ऑक्यूपाइज नाइदर सेम फ्लोर ऑफ एस और नॉट सेम फ्लैट एज सी। देखो टी और सी के बीच में ना, यहाँ पे जो बताया गया है, सॉरी, एस और टी के बीच में सेम है, मतलब एस और टी के बीच में 1 2, ठीक है, 2 है ना, उतना ही आपको टी और सी के बीच में है। लेकिन सी जो है ना तो इस वाले में है क्योंकि इसमें एस है, और ना ही तो यहाँ पे है। तो 1 और 2, मतलब कहने का मतलब 2 फ्लोर है ना, तो यहाँ पे 1 और 2, सी कहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले भी केस में 1 और 2 के बीच, मतलब टी और एस के बीच में कितना है 2, यहाँ पे भी 1 और 2, सी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सी को हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। वही बात बोला गया था कि ना तो सी एस के साथ है ना ही एस वाले फ्लैट में है। तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया ना मेरा। यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ गया, सी, ठीक है यहाँ ना, और यहाँ तो एकदम पूरा क्लियर है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन टी एंड आर, टी एंड आर इज 1 मोर देन आर और एक्स, टी और आर के बीच में जो है ना, मतलब एक ज़्यादा है आर और एक्स से, मतलब 1 2 3, टी और आर के बीच में यहाँ पे कितना है 1 2 3, 3 है ना, तो आर और एक्स के बीच में कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। 2 होने के लिए यहाँ पे 1 2, एक चीज़ और बोला गया था यहाँ पे, एक्स हु ऑक्यूपाइज 5 फ्लोर बिलो एम इंडिफरेंट, यहाँ पे एक्स के बारे में कुछ और भी बात किया गया था, कहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक्स, हाँ देखो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे आर और एक्स के बीच में 2 होना चाहिए, 1 2,
हम यहाँ पे एक्स को लिख रहे हैं इस वाले केस में। अच्छा, फिर से यहाँ पे एक्स को हम क्यों नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे, सो वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है एक लाइन कि द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन टी एंड आर इज वन मोर देन आर एंड एक्स, ठीक है। हु ऑक्युपाइज 5 फ्लोर बिलो एम। देखो ये ना एम से नीचे पांचवा है इन डिफरेंट फ्लैट, ठीक है। जैसे अभी ये हम बैठा है यहाँ पे, तो पांचवा मतलब 1 2 3 4 5, है ना। तो अगर एम को हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेकिन ये बोला गया क्या, एम जो है अलग अलग मतलब दोनों अलग अलग में है, डिफरेंट में है ना। यहाँ पे दिया गया कि ये डिफरेंट फ्लैग्स, और एक्स जो है ऑक्युपाई बिलो आर, एक्स इसके नीचे आर है, और एम जो है डज नॉट ऑक्युपाई सेम फ्लैट एज सी। अगर हम एक्स को यहाँ पे करते तो एम को हमको यहाँ पे करना पड़ता, और फिर एम और सी दोनों अलग अलग में है ना, तो ये वाला फुलफिलमेंट नहीं होता, इसीलिए हमने एक्स को यहाँ पे किया, एम को यहाँ पे किया, और ताकि अब इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग में भी है। सेम कंडीशन अगर हम यहाँ पे करते हैं, टी और आर के बीच में कितना है यहाँ पे, 1 और 2 है ना, 1 और 2 है, तो इसके बीच में कितना होना चाहिए, आर और एक्स के बीच में 1 होना चाहिए। तो 1 वाले दिए तो ऑलरेडी फुलफिल है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और इस ये जो है एम के नीचे पांचवा है, मतलब 1 2 3 4 5, सिंपल सा बात है। यहाँ पे पांचवा है, तो ये एम हो जाएगा कहाँ पे, एम हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे क्या कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया था, एम और एक्स अलग अलग फ्लैट में, लेकिन यहाँ पे तो सेम ही हो गया, क्योंकि इस जगह पे होता तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो ये वाला कंडीशन मेरा सीधा कट गया। अब ज़्यादा नहीं है, अब थोड़ा सा अब अंतिम कगार पे आए हैं। यहाँ पे एम डज नॉट, ठीक है, ये वाला हो गया। अब जी ऑक्युपाई द फ्लोर इमीडिएटली एबव पी, जी पी के ठीक ऊपर है, बट नॉट इन द सेम फ्लैट एज एम, मतलब एम, अब देखो एक और फ्लोर यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जी पी के ठीक ऊपर है, मतलब जी हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर जी को हम यहाँ पे करेंगे तो वो एम वाले फ्लैट में आ जाएगा, लेकिन वही बात बोला गया कि एम इसमें नहीं है, मतलब एम वाले में नहीं है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ फ्लोर एबव पी इज सेम, पी के ऊपर जितना है ना उतना ही बिलो एक्स है, मतलब पी के ऊपर अगर 1 है तो एक्स के भी नीचे भी कितना हो जाएगा, एक्स है, मतलब एक ही है। एंड वेयर बोथ आर नॉट ऑक्युपाई द सेम फ्लैट, और ये दोनों अलग अलग, क्या कहा जा रहा है, दोनों अलग अलग में ही है ना, मतलब पी और एक्स जो है ना, द नंबर फ्लोर ये ठीक है, बोथ आर नॉट ऑक्युपाई द सेम फ्लैट, दोनों सेम में भी नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो ये वाला कंडीशन खत्म हो गया, ये वाला मेरा फुलफिल हो गया। तो आपने देखा कि मतलब किस तरह से यहाँ पे ये तो फिक्स नहीं था कि यहाँ पे 18 फ्लोर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से स्टार्टिंग करके किए हैं, जैसे जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आते गया है वैसे वैसे हम बढ़ा बढ़ा करके फ्लोर यहाँ तक बढ़ा दिए। तो यही तरीका आपको अपनाना, आई थिंक ये करेंगे तो ये 5 अगर क्वेश्चन है ना तो ये 10 मार्क्स का रहता है, इसमें ज़्यादा आपको नहीं, बस 2 ही पजल अगर ढंग से बना लिए ना तो बस आप एग्ज़ाम क्वालिफाई अच्छे से कर जाओगे, क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व इसमें नहीं करना है। अगर तरीका पसंद आया तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कैसा लगा ये पजल, अच्छा लगा तो इस तरह का हम और सारा लाएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, करते हैं सेशन को समाप्त।